इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि उपेंद्र कुशवाहा ने एक बार फिर से अपनी पार्टी बना ली है और इस बार जो पार्टी का नाम रखे हैं वो राष्ट्रीय लोक जनता दल के नाम से पार्टी का नाम रखे हैं। नीतीश कुमार बराबर ये बातें कहते थे कि हमने उपेंद्र कुशवाहा को वो क्या कुछ नहीं दिया है, उनको एमएलसी बनाया, उससे पहले मानव संसाधन मंत्री बनाया, उससे पहले भी बहुत कुछ उनको बनाया गया है, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कह सकते, उनको जो बोलना है बोले, ये सब कुछ बातें हो रही थी। उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि नीतीश कुमार एक ऐसे लीडर हैं जो पड़ोसी के घर में अपना उत्तराधिकारी ढूंढ रहे हैं। यानी कहा जाए तो वो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को जब नीतीश कुमार ने खुलेआम कह दिया कि अब आगे का जो भी कुछ होगा वो तो तेजस्वी यादव देखेंगे ही, और उसके बाद राजद के तमाम कार्यकर्ता ये बातें कहने लगे कि तेजस्वी यादव आने वाले समय में मुख्यमंत्री बनेंगे। इससे उपेंद्र कुशवाहा को नाराजगी हो गई और नाराजगी होने के बाद में बराबर वो नीरज कुमार पे आरोप लगा रहे हैं। यानी कहा जाता है जदयू के जो प्रवक्ता है उनके आरोप लगा रहे हैं, उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं और ये बातें कह रहे हैं कि अब हमको हमारा फोन नहीं उठाया जाता है। नीतीश कुमार पिछले 2 सालों में हमारा फोन मात्र 2 या 3 बार उठाए होंगे और हमसे मिलने के लिए उनको समय तक नहीं होता है, जबकि वो संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष है, उसके बाद भी उनकी बातें नहीं सुनी जाती है। साथ ही साथ आज वो नीतीश कुमार पे खुला कह दिए कि इस बार हम हटने वाले नहीं हैं, चाहे जो हो जाए। वो बातें कह रहे हैं कि हमारे बदौलत वो मुख्यमंत्री बने हैं, हमने उनको मुख्यमंत्री बनाया है, ना कि वो हमको संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष बनाए हैं। ये तो मेरा एक अंग है, जनता दल हमारा अंग है, जनता दल से हम शुरू से ही जुड़े हुए हैं। यानी कहा जाए तब से जब लालू यादव की पत्नी मुख्यमंत्री हुआ करती थी उस समय से, जैसे कि आपको पता ही है कि जॉर्ज फर्नांडिस के 2 चेले रहे, पहले नीतीश कुमार और दूसरे उपेंद्र कुशवाहा। उपेंद्र कुशवाहा खुद को कहते हैं कि 8% की जो वोटिंग परसेंटेज है, जो वोट देने की जो अधिकार है, बिहार में जो 8% की आबादी है कुशवाहा समाज की, वो कुशवाहा समाज अपना नेता उपेंद्र कुशवाहा को मानता है और वो सारे लोग एक ही बात कह रहे हैं कि हम लोग उपेंद्र कुशवाहा जहां कहेंगे वहां वोट देंगे। तो जब से यानी 17 सालों की जो राज है उसमें उपेंद्र कुशवाहा ने ही नीतीश कुमार के कंधे को मजबूत किया है और खुद कह रहे हैं कि हम दाहिना हाथ है नीतीश कुमार के, लेकिन अब हम उनके साथ नहीं रहेंगे, हम अपनी नई पार्टी बनाएंगे। इससे पहले भी हम आपको बताएं कि उपेंद्र कुशवाहा ने 2 बार अपनी पार्टी बना चुकी है। एक बार 2005 में नाता तोड़े थे नीतीश कुमार से और एक बार 2013 में नाता तोड़े थे और उसके बाद फिर इस बार 2023 के 20 फरवरी की अपना नाता तोड़ रहे हैं। बताते हैं पहले कि कब नाता तोड़े थे। सबसे पहला जो उन्होंने नाता तोड़ा था नीतीश कुमार से, वो दौर था 2005 का और उस समय पार्टी बनाई थी नीतीश कुमार से अलग होकर के, जनता दल यूनाइटेड से अलग होकर के एक नई पार्टी की स्थापना की थी जिसका नाम था राष्ट्रीय समता पार्टी। राष्ट्रीय समता पार्टी यानी आरएसपी के नाम से एक पार्टी बनाई थी और उस समय भी वो मुखर होकर के बोलते थे, लेकिन उसके बाद से जैसे हुआ 2005 से 2012 तक उनकी स्थिति ठीक ठाक रही। बीच में वो फिर जदयू में चले गए और 2013 में फिर एक नई पार्टी बनाए, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी आरएलएसपी, और आरएलएसपी का गठबंधन जो है एनडीए के साथ हुआ। 24 जगहों पर चुनाव लड़ा और 24 जगहों पर चुनाव लड़ने पर मात्र 2 जगहों पर उनको जीत मिली, बाकी सभी जगहों पर हार गए थे। और उसके बाद फिर से बीजेपी से उनको झगड़ा हुआ, बीजेपी से झगड़ा होने के बाद वो फिर से जदयू में ज्वाइन किया, अपने पार्टी को विलय करा दिए। जदयू ने उनको एमएलसी बनाया, एमएलसी बनाने के बाद वो धीरे धीरे मतलब जदयू में अपना पैठ जमा रहे थे। इससे जो जदयू के नेता है, ऐसा इनके कार्यकर्ता लोग कह रहे हैं कि जदयू के तमाम नेताओं को इस बात का डर हो गया कि हो सकता है कि आने वाले समय में जो हम लोग प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ये सारा का सारा प्रतिनिधित्व अब कहीं उपेंद्र कुशवाहा करने लगे, इसलिए वो उपेंद्र कुशवाहा को नीतीश कुमार से मिलने नहीं देते हैं। और ये लोग सीधा सीधा आरोप जो लगाना है, ये लोग आरोप लगा रहे हैं ललन सिंह पे। यानी कहा जाए तो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जदयू के, उनके ऊपर में ये लोग आरोप लगा रहे हैं। आज फिर एक पार्टी का गठन इन्होंने किया है। 20 फरवरी 2023 को एक नई पार्टी की शुरुआत किए हैं और इस बार उनके तमाम जो कार्यकर्ता हैं, जो बिहार के कोना कोना से 38 जिला से सारे कार्यकर्ता आए हुए हैं, वे लोग बस एक ही बात कह रहे हैं कि हमारा नेता इस बार झुकने वाला नहीं है और इस बार जो होगा देखा जाएगा, हम लोग अब पार्टी कभी भी विलय नहीं करेंगे। जब हम लोगों ने लोगों से बात किया तो वे लोग कह रहे थे कि हम लोग कभी इस बार झुकने वाले नहीं हैं। हमने ये भी बातें पूछा कि नीतीश कुमार एक ऐसे शख्स हैं जो भाजपा को भी मात दे पाते हैं,
भाजपा से भी भगा देते, भाजपा को भी भगा देते हैं और बिहार में महागठबंधन की सरकार बना लेते हैं। वो आरसीपी सिंह को हटा देते हैं, वो कद्दावर से कद्दावर नेताओं को चुटकी में हटा देते हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा की क्या औकात है? हमने जब ये सवाल, कड़ा सवाल पूछा तो वो सीधा कह रहे हैं कि इस बार जो लड़ाई है ना, इस बार एक कोयरी के बेटा से आप लोग लड़ रहे हैं। तो कोयरी के बेटा से जब आप लड़िएगा तो समझ लीजिए कि आने वाले समय में आपको समझ में आ जाएगा कि आप किसके साथ लड़ रहे हैं। तमाम सारी बातें हुई है और आज एक नई पार्टी की इन्होंने शुरुआत की है और साफ साफ वो बातें कह रहे हैं कि इस बार की जो चुनाव होगी, इस चुनाव में इनको खामियाजा भुगतना होगा। कुल मिलाकर यही कहना है कि अब आने वाले समय में 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होगा, 2025 में जब विधानसभा का चुनाव होगा, तो देखना यह है कि उपेंद्र कुशवाहा की जो पार्टी है, आरएलजेडी जो पार्टी बनी है, राष्ट्रीय लोक जनता दल जो पार्टी बनी है, जो नीतीश कुमार के तमाम कार्यकर्ता थे अब वो उपेंद्र कुशवाहा के हो गए हैं। तो ये लोग आने वाले समय में क्या कुछ करते हैं, बिहार के राजनीति को कैसे ये लोग बदलते हैं, ये सब सवालें हैं। बाकी आप लोग बताइएगा कि उपेंद्र कुशवाहा ने जो पार्टी के लिए निर्णय लिया है ये सही किया है या गलत किया है। बाकी नाम हमारा कैसा हुआ, आप पब्लिक स्टेशन देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।